स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 स्टार्ट करने से पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे आपको ये जो थ्योरम 10.2 दी हुई है, पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो देखिए थ्योरम 10.2 में क्या कहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल। मतलब आप इस फिगर में देखिए कि जो आपको दो टेंजेंट बनी हुई हैं, एक टेंजेंट ये बनी हुई है पी क्यू, ये एक टेंजेंट ही तो है। देखिए Q यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो P से Q एक टेंजेंट जा रही है, चाहे तो और एक्सटेंड कर सकते हैं ये, और एक P से R ये टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि हमें प्रूफ ये करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट ये है P, इससे जो दो टेंजेंट हमने बनाई PQ और PR ये आपस में इक्वल होंगी, यही चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो ये अपन ने स्टेटमेंट लिख लिया है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। मतलब ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है, और मान लेते हैं पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से हमने दो टेंजेंट बनाई, ठीक है, इसको नाम दिया PQ, और एक यहाँ से बनाई और इसको नाम दिया PR, ठीक है ना। सर्कल का जो सेंटर है वो O होता है, ठीक है ना। तो O से ये Q और O से ये R, ये थोड़ा सा फिगर हम बनाते हैं ना तो ये थोड़ा इस तरह बनता है, थोड़ा हल्का सा ये समझ लीजिए, ये इस तरह से बनेगा और ये ऐसे आ जाएगा। R पॉइंट को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं R, ठीक है ना। और क्या करना है इसमें, हमको O और P को ज्वाइन करा देना है, O से P को ऐसे ज्वाइन करा दिए। तो एक चीज़ क्या कि ये जो एंगल Q है और ये जो एंगल R है ये 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, इफ़ अ टेंजेंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है कि ये जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पर से जो हमारा सर्कल का रेडियस होता है उस पर ही जो टेंजेंट आती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था, वही केस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो इसको हमको क्या करना है, हमको इसमें दो ट्राइंगल्स लेकर चलना पड़ेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेकर चलना पड़ेंगे? एक लेना पड़ेगा OPQ, एक लेना पड़ेगा OPR, और इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो इसके प्रूफ पे आते हैं सीधे। प्रूफ पे क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR। तो सबसे पहले क्या कि एंगल OQP जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल ORP के। 90 डिग्रीज़ हैं दोनों, या कि इस पे लिख सकते हैं आप रीज़न थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। थ्योरम 10.1 में जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी ना कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये थ्योरम आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई रीज़न। दूसरा रीज़न हम इसमें क्या दे सकते हैं, इसमें ये दे सकते हैं कि जो OP है वो बराबर OP हो जाएगा। ये जो OP है, OP ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड है, यहाँ से भी देखिए OP कॉमन है। तीसरी बात क्या कि जो OQ है और ये OR है ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल्स भी हैं। ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो कह सकते हैं हम कि जो ट्राइंगल OPQ है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OPR से बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में RHS ही लगती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो PQ है ये PR के इक्वल हो जाएगा। PQ बराबर PR, रीज़न CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यही चीज़ हमें इसमें प्रूफ भी करनी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट सर्कल पे डालेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, मतलब PQ बराबर PR। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई थ्योरम 10.2। अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, करते हैं एक्सरसाइज 10.2। उसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। मतलब जो पॉइंट Q है वहाँ से आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की लेंथ देखेंगे तो 24 सेंटीमीटर है।
एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर, और सर्कल के सेंटर से पॉइंट क्यू की डिस्टेंस 25 है। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है, मतलब जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसके बारे में कह रहा है। तो देखिए इसका फिगर देखिए। तो ये अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल हमने बनाया और एक आपका पॉइंट क्यू है। इस पॉइंट क्यू से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, तो पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर गिवन है, और सर्कल का सेंटर जो है ओ, उससे इस पॉइंट क्यू की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, तो ओ पी जो है हमारी वो एक क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल भी है, परपेंडिकुलर लेंथ भी है, और रेडियस ऑफ सर्कल भी कहेंगे हम इसी को। तो इसी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में ओ क्यू क्या है, हमारी हाइपोटेनियस है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू की वैल्यू 25 दी है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, यानी कि 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ओ पी हमने यहाँ पे आर माना है, मतलब रेडियस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो हम दोनों को यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा आपका 49। तो इसका मतलब आर आपका आ जाएगा यहाँ से आर इक्वल टू √49, यानी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी रेडियस आर ये आई है, ओ पी की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर्स। यही हमारा इसमें आंसर है। तो आंसर आप इसमें चेक करिए। तो 10.2 में फर्स्ट का आपको जो आंसर मिल जाएगा, ये ए नंबर मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर अपन क्वेश्चन 2 में चल रहे हैं। 10.2 में क्वेश्चन 2 में दिया है इन फिगर 10.11, ये फिगर 10.11 है। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल, ये टी पी और टी क्यू क्या है, टेंजेंट है सर्कल्स पर, विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। पी ओ क्यू कितना है, 110 डिग्री। फाइंड करना है हमको पी टी क्यू कितना होगा। तो आप देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पर, पी ओ क्यू टी एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। और इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होती है, मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का हमको यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए कैसे, इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, ये पी ओ क्यू टी में आपका क्या है कि इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू और पी ओ क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, देखिए पी टी क्यू, ओ के अपोजिट में एंगल टी है। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही होती है ये, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, जो उनका सम होता है ये 180 डिग्री होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री होता है। तो पी ओ क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 110 डिग्रीज प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से पी टी क्यू निकल जाएगा, पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्रीज। यही हमारा आंसर है। तो सेकेंड वाले में कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड एंगल पी ओ ए। तो देखिए इसका फिगर देखिए। तो इस तरह से हम पहले फिगर बना लिए, सेम उसी तरह का ये फिगर बनेगा। पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हमने टेंजेंट डाली हैं पी ए और पी बी, ठीक है। और इसमें और क्या बताया कि जो एंगल पी है ये हमारा 80 डिग्रीज़ है। तो इसमें हमें फाइंड हमको कौन सा एंगल करना है, हमको पी ओ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, पी ओ ए। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर फिर से ये पूरा जो है, ये जो पूरा एक यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल फिर से बन रहा है। तो इसमें देखिए इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, ठीक है, या ओ पी ए बी जो भी लिखना है। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल
AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO बराबर 360 डिग्रीज। ये एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है। तो इसमें एंगल AOB अभी नहीं पता, इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। एंगल OBA, तो B देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, टेंजेंट है क्योंकि सर्कल का, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनेगा। OBA की वैल्यू 90 प्लस BPA मतलब एंगल P की वैल्यू 80 प्लस PAO मतलब एंगल A फिर से 90 बराबर 360 डिग्रीज। तो देखिए एंगल AOB कितना आ जाएगा यहाँ से 90 180 प्लस 80 260 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो यहाँ से हम जब एंगल AOB की वैल्यू निकालेंगे तो 360 माइनस 260 मतलब एंगल AOB बराबर क्या आ जाएगा हमारा 100 डिग्रीज। मतलब ये जो सेंटर वाला एंगल आया ये टोटल कंप्लीट कितना आ गया 100 डिग्री, टोटल 100 डिग्री आ गया है। ठीक है, और हमको इसकी प्रॉपर्टी ये पता है कि जो सेंटर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल subtends equal angle at the center, तो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाते हैं। जब हम इस तरह से कोई टेंजेंट डालते हैं, दो टेंजेंट्स हमने जो डाली सर्कल पे, तब क्या होता है जो सेंटर एंगल होता है वो इक्वल क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल एंगल्स बनाता है। मतलब कि तो एंगल POA इज इक्वल टू यहाँ पे POB हो जाएगा, मतलब POA बराबर POB हो जाएगा। और POA क्या होता है, हमको POA ही फाइंड करना है। तो POA जो है यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल AOB की बात करेंगे तो कंप्लीट एंगल वो हो रहा है, और POA क्या है, POA मतलब एंगल O का आधा, सिर्फ इतना। तो POA और POB ये दोनों ही क्या हैं, एक्चुअली दोनों ही जो हैं हाफ ऑफ AOB है। हमको POA निकालना है, तो POA क्या आ जाएगा, हाफ इंटू AOB हमने अभी निकाला था पीछे 100, तो इसका मतलब ये 50 डिग्रीज। तो एंगल POA की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। मतलब POA इतना एंगल कितना है 50। वैसे भी समझ सकते हैं टोटल 100 था तो इतना 50 और ये भी 50 होंगे, तो POA हो गया हमारा 50 डिग्री। तो थर्ड नंबर कंप्लीट। और है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स आर पैरेलल। तो देखिए इसका फिगर पहले कह रहे हैं कि एक सर्कल है और सर्कल का डायमीटर क्या है, हमने मान लिया AB एक डायमीटर है, और डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, A और B। तो एक लाइन A से बना दी हमने टेंजेंट और एक B से टेंजेंट बना दी। तो जो A से टेंजेंट बनाई है और जो B से टेंजेंट बनाई है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ये चीज़ प्रूव करना है हमको। तो क्वेश्चन में प्रूव ये करना है, टू प्रूव कि जो LM है ये पैरेलल होगी PQ के। तो इसके लिए प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में क्या, AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड PQ and LM are tangents drawn parallel are the tangents line drawn to the circle। पैरेलल तो प्रूफ करेंगे, अभी इसको कितना लिख देते हैं, PQ and LM are the tangent drawn to the circle from the point of contact। इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या है, PQ का है A और उसका है B, तो A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A किसका है, PQ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, B किसका है, LM का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है।
तो अब इसमें हमें एक प्रॉपर्टी पता है, थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था क्या, कि कह सकते हैं हम यहाँ पर देखें, अगर ये सेंटर है O, तो OA जो है, OA परपेंडिकुलर टू PQ कह सकते हैं थ्योरम 10.1 से। 10.1 में थ्योरम पढ़ी थी कि क्या होता है कि इफ़ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब वही कि पॉइंट किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि OA जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से जो है OB ये भी किसके परपेंडिकुलर आएगी, ये LM की परपेंडिकुलर आएगी, OB परपेंडिकुलर टू LM। सेम रीज़न थ्योरम 10.1। अब स्टेटमेंट इसमें लिख देंगे, मैंने यहाँ पे थ्योरम 10.1 लिखा हुआ है तो आप इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मैंने प्रूफ कराया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में। तो अब क्या हो गया, अगर OA PQ के परपेंडिकुलर है और OB जो है LM के परपेंडिकुलर है, तो ये तो रेडियस है, OA और OB ये दोनों रेडियस हैं। तो अगर रेडियस परपेंडिकुलर है तो डायमीटर भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB परपेंडिकुलर टू PQ एंड AB ऑल्सो परपेंडिकुलर टू LM। इससे क्या कंक्लूज़न निकलेगा, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो एंगल PAB है ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, और एंगल ABM ये वाला ये भी 90 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल ही बनता है। तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, क्या लिख सकते हैं, बट एंगल PAB इज़ इक्वल टू एंगल ABM। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट बन रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रही है, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, PQ इज़ पैरेलल टू LM, ठीक है, यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो आगे लिख दीजिएगा कि हैज़ द टेंजेंट ड्रॉन, hence the tangent drawn at end points of the diameter are of circles are parallel, of a circle are पैरेलल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर देखिए। तो इस तरह से हम एक फिगर बनाएंगे, सर्कल और सर्कल का सेंटर है O और एक टेंजेंट है AB, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है। प्रूव ये करना है हमको कि टू प्रूव में परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम perpendicular drawn at point of contact P passes through सेंटर O। सेंटर O से ये पास कर रही है, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो इसमें हमको एक चीज़ सपोज़ ये करना पड़ेगा कि एक पॉइंट हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर O के जस्ट अपन एडजेसेंट ले सकते हैं O डैश एक पॉइंट लेना है और हमको ये मान के चलना है कि O डैश जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल है। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ये डॉटेड लाइंस के साथ कि जो O डैश है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है,
ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में कि लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, जॉइन ओ डैश पी। अब प्रूफ में हम क्या कहेंगे, प्रूफ में कह सकते हैं कि जो ओ पी है परपेंडिकुलर टू ए बी है। रीज़न थ्योरम 10.1, यहाँ पे आप पूरी थ्योरम लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट में केवल थ्योरम 10.1 लिखा है, मैंने ऑलरेडी प्रूफ कराया हुआ है इसलिए। थ्योरम 10.1 ये कहती है कि इफ़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो रेडियस कौन सी है, ओ पी है, ओ पी पे परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी थ्योरम 10.1 से मीन्स क्या होगा कि एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओ पी बी ये 90 डिग्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। और हम और एक चीज़ क्या कह सकते हैं कि ओ डैश पी भी जो हमने माना है ये ए बी के परपेंडिकुलर होगा बाय कंस्ट्रक्शन, विच मीन्स क्या होगा कि एंगल ओ डैश पी बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या है, क्योंकि ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर है और ओ डैश पी भी ए बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 भी हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह लें, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि एंगल ओ पी बी बराबर एंगल ओ डैश पी बी भी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक ही होंगे, मतलब ओ और ओ डैश कोइंसाइड करेंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं एक ही पॉइंट होंगे। तो जो हमने एजम्पशन माना था ओ डैश वो रॉन्ग है, इसमें लिख देंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था कि ओ डैश जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, तो देयरफॉर आपको सेम स्टेटमेंट लिखनी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पासेस टू द सेंटर, वो ये चीज़ लास्ट में आपको लिख देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका फिगर देखिए कैसे बनना है, सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये इसका फिगर हमने बना लिया। और इसमें कह रहा है कि ओ से ए की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है ए से बी की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमको ओ बी यानी कि रेडियस को फाइंड करना है, पाइथागोरस लगा के फाइंड कर लेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, ओ बी हमारा रेडियस है यानी आर का स्क्वायर प्लस ए बी दिया है 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा आया 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब कि 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि √9 बराबर आर इज इक्वल टू 3, मतलब आर इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। तो ये वाली जो लेंथ है कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, मतलब एक सर्कल है उसके ऊपर से एक सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल। कैसे इसका फिगर बनेगा ये देखिए। तो कंसेंट्रिक सर्कल हो गया ये हमारा, छोटा वाला सर्कल इसको हम C1 कह लेते हैं और बड़े वाला सर्कल जिसको हम C2 कह लेते हैं। दोनों का सेंटर कॉमन है, यानी कि O इज़ द कॉमन सेंटर दोनों सर्कल के लिए। अब यहाँ से कह रहा है कि एक टेंजेंट डाले हैं, ये कॉर्ड भी है, ठीक है ना, एक लार्जेस्ट सर्कल जो C2 है उसकी कॉर्ड है, ठीक है ना, और ये स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रही है। मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम यहाँ पे D दे देते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया D, यहाँ पर इसको टच कर रही है, ठीक है।
तो और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी बताई गई है 3 सेंटीमीटर। तो OD भी क्या है, एक तरह से रेडियस ही है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये 3 सेंटीमीटर्स की है रेडियस हो गई छोटे वाले सर्कल की। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमको 5 सेंटीमीटर्स बड़े वाले सर्कल की। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो कॉर्ड हमारी है AB, इसकी लेंथ क्या होगी। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को, मतलब AD और BD को इक्वल कर देगी, दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब AD जो है वो BD के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि क्या AB इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जिसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। और इसमें रेडियस ऑफ C1, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, सेकंड वाले की ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखना है कि OD इज़ परपेंडिकुलर टू AB, है ना। रीज़न थ्योरम 10.1 से हमने जाना था कि इफ़ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है ना। तो OD इज़ परपेंडिकुलर टू AB हो गया, ठीक है ना। और हमको यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है कि AD जो है ये जो होगा BD के इक्वल होगा। रीज़न लिखेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, मतलब जो है दोनों को इक्वली डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अब ट्राइंगल हमको लेना है ये वाला राइट एंगल ODB। तो इन ट्राइंगल ODB पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर इज़ इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और OB की लेंथ हमको 5 सेंटीमीटर दी है, मतलब 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू OD कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है ना। तो 25 इज़ इक्वल टू 9 प्लस BD स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9 इज़ इक्वल टू BD स्क्वायर। तो ये आएगा 16 इज़ इक्वल टू BD स्क्वायर। तो BD आया √16, यानी कि BD की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गई 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गई, तो ये भी 4 हो गई, ठीक है ना। और हमको टोटल लेंथ पूछी है AB की। तो AB है क्या एक्चुअली, AB इज़ इक्वल टू हमारा AD प्लस DB है, ठीक है ना। और लेकिन क्या बताया यहाँ पर कि AD BD के इक्वल है, तो हम AD की जगह में BD रख सकते हैं। तो BD प्लस ये BD, ठीक है ना, इक्वल टू AB। और BD की लेंथ क्या है 4, तो 4 + 4 इक्वल टू AB, यानी कि AB कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर्स। तो जो टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगी AB, ठीक है ना। तो AB कितना आया हमारा 8 सेंटीमीटर्स। ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं 7 तक के, और इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारे 8 से लेकर 13 तक, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज का, उसमें हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।